जब मेरे माता पिता ने मेरी शादी दीपक के साथ तय की थी तो सब लड़कियों की तरह मैं भी बहुत खुश थी और बहुत सारे सपने अपनी आंखों में सजाए हुए थी। मैं दीपक से सिर्फ एक ही बार मिली थी जब वो मुझे मेरे घर देखने आए थे और पहली ही नज़र में वो मेरे दिल में उतर गए थे। लेकिन आज मेरी उनसे मुलाकात होने वाली है क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात है। मैं दुल्हन बनी बैठी अपने कमरे में दीपक का इंतज़ार कर रही हूँ। जब मैंने अपनी नज़र दौड़ाकर कमरे में चारों तरफ देखा तो मेरा कमरा हर तरफ फूलों से सजा हुआ था और पूरे घर में हर तरह खुशबू ही खुशबू फैली हुई थी। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है जिसने मेरी राहों में फूल बिछा दिए हैं। मैं अपने और दीपक के बारे में सोचकर खुश हो रही थी कि मुझे किसी के चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ आने लगी। उस रोने की आवाज़ से मैं पूरी तरह सहम गई थी। कुछ समय पहले मैं अपने सपनों में खोई हुई अपनी एक अलग ही दुनिया बना रही थी, लेकिन इस रोने की आवाज़ ने जैसे मुझे सपने से जगा कर रख दिया था। पता नहीं मेरे ससुराल में क्या बात हुई थी जो किसी औरत के रोने की आवाज़ इतनी तेज आ रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर मेरा अपने कमरे में रहना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल घबराने लगा। मैंने सोचा कि बाहर जाकर देखती हूँ कि आखिर मांजरा क्या है, लेकिन मैं इस बाहर नहीं जा सकती थी। मैं नई दुल्हन थी जो इतने में दीपक के कमरे में आ गए और दीपक मुझे देखते ही रह गए। वो मेरे पास आकर बैठ गए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो इस लाल जोड़े में, तुम किसी परी से कम नहीं लग रही हो। दीपक मेरी लगातार तारीफें किए जा रहे थे, लेकिन मैं उस रोने की आवाज़ बहुत परेशान कर रही थी। मेरे चेहरे को देखकर मेरे पति परेशानी को समझ गए कि मैं क्या सोच रही हूँ। तब मेरे पति बोले, तुम परेशान हो, यहाँ सब अपनी मर्जी से जीते हैं और तुम्हें किसी के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने पति की तरफ हैरत से देखा और बोली, ये कौन औरत है जो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही है। मेरे पति ने बताया कि ये तुम्हारी देवरानी है और वो रोज़ रात को ऐसे ही रोती है। दरअसल मेरे देवर की शादी पहले ही हो गई थी और दीपक इस घर के बड़े बेटे हैं, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पति पर है। मेरे पति बोले, ये उन दोनों पति पत्नी का मामला है, तुम इस पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। आज हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है और तुम्हें सिर्फ हम दोनों के बारे में सोचना चाहिए। ये बोलकर दीपक मुझे प्यार भरी बातें करने लगे और मैं उनकी बातों में ऐसे हो गई कि अब मुझे उस औरत के रोने की आवाज़ का पता ही नहीं चल रहा था। दीपक मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैंने उनके प्यार को महसूस भी किया था। मेरी और दीपक की अरेंज मैरिज थी। मेरी सास खुद दीपक का रिश्ता मेरे घर लेकर आई थी और अपनी पसंद से मुझे बहू बनाकर लाई थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैं दीपक को पसंद आऊँगी या नहीं, लेकिन दीपक ने मुझे पहली मुलाकात में बता दिया था कि मुझे पसंद करते हैं वो। अगली सुबह कमरे के बाहर आई तो मेरी देवरानी के घर के काम करने में लगी हुई थी। मैंने सोचा कि हो सकता है मेरी देवरानी को मेरी बात बुरी ना लग जाए, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मेरी सास ने मुझे नाश्ता करने के लिए बुलाया तो मैं शर्माते हुए नाश्ते की टेबल पर जाकर बैठ गई और सामने बैठे मेरे देवर को देखने लगी। देवर को देखकर मैं सोचने लगी, पता नहीं ये अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों करते हैं। मुझे उसको देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाकी घर वाले नॉर्मल थे, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। नाश्ते करने के बाद घर वाले मुझे लेने आ गए और मैं अपने घर वालों के साथ अपने मायके चली गई। जाने से पहले दीपक ने मुझसे बहुत ही प्यार से बोला कि मैं तुम्हें शाम तक लेने आ जाऊंगा क्योंकि तुम्हारे बिना घर सूना हो जाएगा। दीपक की ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मायके जाकर मैं अपने माँ बाप भाई बहन सबसे मिली। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी मम्मी पापा मुझसे पूछने लगे कि बेटा तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं, दीपक तुमको कैसा लगा। मैंने अपने घर वालों को बताया कि मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं और दीपक भी बहुत अच्छी इंसान है। जब शाम हुई तो मेरी सास मुझे लेने घर आई। मेरी माँ ने मेरी सास से पूछा कि दीपक बेटा क्यों नहीं आए, तो मेरी सास ने अजीब सा जवाब दिया। कहने लगी, मैं आऊँ या दीपक क्या फ़र्क पड़ता है, बहू को तो हमारे घर ही जाना है। दीपक को नहीं देखकर मेरा दिल बहुत उदास हुआ क्योंकि मैं दीपक का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर हम लोगों ने साथ में बैठकर खाना खाया और मैं अपनी सास के साथ अपने ससुराल वापस आ गई। कुछ देर में अपने ससुराल वालों के साथ बैठकर बातें करती रही और फिर जब मैं अपने कमरे में आई तो मैंने देखा कि दीपक बेड पर लेटे हुए हैं। ये देखकर मुझे गुस्सा आया और मैंने गुस्से से पूछा,
आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? दीपक ने बोला कि हमारे घर का यही दस्तूर है। ये बोलकर दीपक ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बैठा लिया। मैंने बोला, आप मेरा हाथ छोड़िए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। दीपक ने मुझसे कहा कि मैं अभी तुम्हारी नाराज़गी दूर करता हूँ। फिर से मुझे अपनी बातों में लगा लिया। मुझसे बोलने लगे कि तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। हम दोनों अभी बातें हो कर रहे थे कि फिर से मेरी देवरानी की रोने की आवाज़ आने लगी। मैं आवाज़ सुनकर हैरान रह गई और सोचने लगी कि आखिर माजरा क्या है जो मेरी देवरानी रोज़ रोया करती है। मैंने दीपक से पूछा तो वो कहने लगे, मैंने तुम्हें मना किया, तुम उन दोनों पति पत्नी के मामले से दूर रहोगी। वो कुछ भी करे उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। लेकिन मैं उस आवाज़ को इग्नोर नहीं कर पा रही थी। यही सोचते सोचते मैं सो गई। फिर अगली सुबह मैं जब उठी तो मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फिर भी मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आ गई। जब मैं बाहर आई तो कल की तरह आज भी मेरी देवरानी सबके लिए नाश्ता बना रही थी। मेरी सास मेरी देवरानी को किसी बात पर डांट रही थी। मेरा देवर वहीं बैठकर सब कुछ सुन रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। मेरी शादी को अब 2 हफ्ते हो गए थे, लेकिन मैंने और दीपक ने एक साथ बैठकर कभी खाना भी नहीं खाया था। पति पत्नी का साथ बैठकर खाना खाना गलत समझा जाता था। मेरे ससुराल के नियम बहुत अजीब थे। मेरी सास के सामने मैं दीपक से बात भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि दीपक ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ था। दीपक भी अपनी माँ के सामने मुझसे उखड़े उखड़े रहते थे और कमरे में आते ही मुझ पर ऐसे प्यार बरसाते जैसे उनकी ज़िंदगी में मेरे सिवा कोई और हो ही ना। मैं जब भी दीपक से कहीं बाहर जाने के लिए कहती तो दीपक मुझे साफ साफ मना कर देते। मुझे उनकी ये बात बहुत अजीब लगती थी। एक दिन मेरी एक दोस्त मेरे घर आई और मेरी सास से पूछकर मुझे बाजार ले गई। मैंने बाजार में जाकर देखा तो दीपक मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ से दीपक मुझे बाजार घुमाने ले गए। वहीं सारा दिन घूमते रहे और हमने रात का खाना भी साथ में बाहर खाया। दीपक ने मुझे मेरे दोस्त के घर वापस छोड़ दिया। यह सारा प्लान मेरी दोस्त के साथ मिलकर दीपक ने बनाया था। अब मैं अपनी दोस्त के साथ अपने ससुराल वापस आ गई। मुझे दीपक की ये बात समझ में नहीं आई। दीपक ने मुझे मना किया था कि इस बारे में घर में किसी को कुछ ना बताऊं। मैंने भी वैसा ही किया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मेरी सास मुझसे और दीपक से बहुत खुश थी। वो मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन वो मेरी देवरानी से हमेशा ही नाराज़ रहती थी और उसे ताने देती। रोज़ मेरी देवरानी के रोने की आवाज़ आती और मैं उस आवाज़ से परेशान होने लगती। मेरा उदास चेहरा देखकर दीपक मुझसे नाराज़ होने लगते और बोलते, तुम क्यों इस आवाज़ की तरफ ध्यान देती हो? मैंने दीपक से कहा कि आप अपने भाई से बात क्यों नहीं करते? उन दोनों पति पत्नी का जो भी झगड़ा आखिर बात करके ख़त्म करे। दीपक ने कहा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उन दोनों के बीच में बोलने की, और माँ इस घर की बड़ी है, माँ देख लेंगी क्या करना और क्या नहीं। मैंने सोचा कि दीपक ठीक ही बोल रहे हैं। आखिर माँ को ये सब देखना चाहिए और उनकी जो भी लड़ाई झगड़ा है उसको ख़त्म करवाना चाहिए। मैं जब भी अपने देवर को देखती मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता और मैं सोचने लगती कि दोनों भाइयों में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक यह है जो अपनी बीबी का पर इतना जुल्म करते हैं और एक दीपक है जो मुझे अपनी पलकों पर बैठा कर रखते हैं, मेरे लिए जान देते हैं, कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ना जाने ये अपनी पत्नी पर इतना जुल्म क्यों करते हैं और इनकी पत्नी बेचारी कुछ भी नहीं करती। एक दिन दीपक ने मुझसे कहा कि मैं अपने दोस्त की शादी में जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी आपके साथ चलूँगी, पर दीपक ने मुझे मना कर दिया और बोले, हमारे यहाँ घर की बहू दोस्तों की शादी में नहीं जाती है। ये सुनकर मैं खामोश हो गई और दीपक अकेले अपने दोस्त की शादी में चले गए। मैं अपने कमरे में लेटकर दीपक के बारे में सोच रही थी कि तभी रोज़ की तरह मुझे फिर से मेरी देवरानी के रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उस आवाज़ की तरफ ध्यान न दूँ, लेकिन मुझसे इस नहीं हो रहा था। मैं चाहकर भी अपना ध्यान नहीं हटा पा रही थी और मेरा ध्यान उस तरफ जा रहा था। दीपक होते तो वो मुझे अपनी बातों में उलझा कर रखते, लेकिन आज दीपक घर पर नहीं थे तो मेरे पास मौका था। तो मैंने सोचा जाकर देखती हूँ आखिर कमरे में होता क्या। मैं चुपके से कमरे के बाहर निकली
तनी मेरी सास को पता न चल जाए। मैं दबे पैर अपने देवर के कमरे की तरफ जाने लगी। मैंने कमरे की तरफ जाने लगी। जब मैं कमरे के पास जाकर देखा तो उनके कमरे की कुंडी नहीं लगी थी। मैंने डरते डरते उनके कमरे का दरवाज़ा खोला और मैंने अंदर जो देखा वो देखकर मैं दंग रह गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये माजरा है। मेरे देवर देवरानी भी मुझे अपने कमरे में देखकर हक्का बक्का रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं अचानक उनके कमरे में आऊँगी। अंदर का नज़ारा ऐसा देखा कि मैंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। अंदर जाकर देखा तो मेरे देवर देवरानी आराम से बैठकर एक दूसरे को खाना खिला रहे थे और उनके पास एक मोबाइल रखा हुआ था जिसमें रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरी देवरानी ने मुझे अंदर बुलाया और अपने पास बैठा लिया। मैं तो हैरत से अपने देवर और देवरानी का चेहरा देख रही थी कि कुछ देर तक तो मैं खामोश रही और हम तीनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने अपने देवर और देवरानी से पूछा, ये सब क्या है? मैंने सोचा आप रोज़ रोती हो और इन घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों का झगड़ा ख़त्म कराने के लिए आई थी, सुलह कराने आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा। आप दोनों मुझे बताएंगी कि यहाँ क्या चल रहा, या फिर मैं माँ जी से पूछ लूँ कि ये सुनकर मेरी देवरानी ने मुझे रोक लिया। मेरी देवरानी बोलने लगी कि मैंने और आपके देवर ने लव मैरिज की थी। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन यहाँ इस घर में लव मैरिज करने की किसी को इजाज़त नहीं है। जब मुझे आपके देवर शादी करके इस घर में लाए तभी से सासू माँ ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया और वो दिन रात यही कोशिश करती रहती कि हम दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहे, ये मुझे छोड़ दे और उनकी पसंद की लड़की से शादी कर ले। मेरी सास दिन रात मेरे कामों में नुक्स निकालती रहती, तो मैं कभी मेरा बनाया हुआ खाना खराब कर देती, कभी कहती कि मैं उनका ध्यान नहीं रखती, हमेशा किसी न किसी बात पर मुझे सुनाती रहती। मेरे पति से कहती कि तेरी पत्नी को कुछ नहीं आता, इसके माँ बाप ने इसको कुछ नहीं सिखाया, मेरी बात मान ले, इसे छोड़ दे, मैं तेरी शादी कहीं और करा दूंगी। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि सासू माँ की लाख कोशिशों के बाद भी हमारी मोहब्बत कम नहीं हुई। सासू माँ मुझे हर वक्त कोसती और ताने देती रहती। जब कभी भी हम दोनों कहीं बाहर घूमने या खाना खाने जाते तो वो मुझे बुरा भला बोलती रहती। वो बोलती कि तूने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, मेरे घर में फिर फूट डलवाने ना जाने कहाँ से आ गए। मैं चुपचाप सुनती रहती, मैं उनसे कुछ नहीं कहती। एक दिन हम दोनों किसी बात पर छोटा मोटा झगड़ा हो गया। ये सुनकर सासू माँ बहुत खुश हो गई और उस दिन मुझे कुछ नहीं कहा। मैं तभी से समझ गई कि सासू माँ चाहती है कि हम दोनों में हमेशा झगड़ा रहे और हम दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहे, हम दोनों कभी भी खुश नहीं रहे। उस दिन के बाद हम दोनों ने एक प्लान बनाया कि हम दोनों सबके सामने लड़ते झगड़ते रहेंगे और एक दूसरे से बात नहीं किया करेंगे। हम सबको यही दिखाएंगे कि हम दोनों में बहुत लड़ाइयाँ रहती है। जब से हम दोनों ने ये करना शुरू कर दिया तब से सासू माँ को लगता है कि उनका बेटा मुझसे अहमियत नहीं देता और मुझे मारता पीटता, मुझ पर जुल्म करता। तब से सासू माँ बहुत खुश रहती है और मुझे तब से ताने देने बंद कर दिए। तब से हम दोनों ऐसे रहते हैं जैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दीपक भैया को सब बता, इसलिए वो माँ के सामने आपसे कोई बात नहीं करते और न ही वो माँ को कोई उल्टा जवाब देते हैं, क्योंकि अगर माँ को पता चल गया कि आप दोनों एक साथ बहुत खुश हैं तो वो आपका भी जीना दुश्वार कर देगी। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और अपनी देवरानी को अपने गले से लगा लिया। फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। देर रात जब दीपक घर आए तो मेरे लिए बर्गर लेकर आए थे। आज मैंने एक बात नोटिस की थी कि दीपक जब भी मेरे लिए कुछ लाते तो छुपा कर लाते। दीपक ने मुझे हक किया और मैं मुस्कुरा रही थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि माँ ऐसी भी होती है क्या, जो बेटों की खुशी में खुश नहीं रह सकती। जब माँ ऐसी हो तो बेटों को कोई ना कोई राह निकालनी पड़ती है। इसलिए दोनों भाइयों ने बीच का रास्ता चुन लिया। अपनी माँ के सामने माँ की मर्जी से रहते ताकि वो खुश रहे और अपने कमरे में अपनी पत्नी को खुश रखते। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए ऐसे कदम भी उठाने पड़ते हैं।